हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। आज आपने मेरा ख्याल है कि आप सबने रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से और खुशी से मना लिया होगा। क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी तो मुझे लगा कि आज एक नई वीडियो बनाई जाए। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहेगा, केंद्रीय विद्यालय टीचर को मिलने वाली फैसिलिटीज। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे टीचर का मेन का एग्जाम क्लियर हो चुका है, अभी वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी होने वाली है। और ये एक तरह से ऐसी वीडियो भी होगी जिसके बाद आप और ज़्यादा सीरियस हो जाएँगे अपने इंटरव्यू को लेके। तो मेरा आइडिया ये है कि आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि जहाँ पे आप नौकरी करने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। मैंने यूट्यूब पे देखा है कि बहुत सारी वीडियोज़ हैं जहाँ पे आपको एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं मिलता है, या फिर कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको सभी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में देने की कोशिश करूँगा, और आप विश्वास कीजिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा वो बिल्कुल करेक्ट होंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय में हूँ। मैं इन सभी फैसिलिटीज़ को अवेल कर रहा हूँ, तो आपको वही जो ऑथेंटिक आपको रिपोर्ट है वही दूँगा। तो सबसे पहले तो सैलरी, बहुत अट्रैक्टिव सैलरी है केंद्रीय विद्यालय के अंदर। आपको पता ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत सारे पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो पीआरटी होते हैं उनको जो सेंट्रल पे कमीशन जो होता है उनका 6 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब उनकी बेसिक पे 36,000 से कुछ से स्टार्ट होती है। उसके बाद डीए लगता है जो 60% चल रहा है फिलहाल, फिर एचआरए, फिर टीए, फिर डीए ऑन टीए। ऐसे करते-करते उनके पास एक बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है। जो पीआरटी टीचर्स हैं, आप ये मान के चलिए कि आपको इन हैंड जैसे ही आप जॉइन करेंगे, आपको फर्स्ट मंथ की जो सैलरी आपको मिलेगी, वो करीब-करीब 55 से 60,000 के बीच में मिलेगी। ठीक है? तो एक तरह होती है, एक होती है ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस होती है ओवरऑल, एक होती है नेट सैलरी। नेट में क्या होता है कि आप ग्रॉस सैलरी में से कुछ अमाउंट आपका कटता है। जैसे कुछ डिडक्शन आपके प्रोफेशनल टैक्स के रूप में भी होता है, और कुछ आपका एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें भी आपका कुछ पार्ट जाता है। हालाँकि वो पैसा आपका ही है, लेकिन एक बार तो आपका कटेगा, वो डिडक्शन में काउंट होता है। तो वो कटने के बाद जो भी आपको इन हैंड मिलता है उसको हम बोलते हैं नेट सैलरी। तो पीआरटी 55 से 60,000 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सैलरी को। जो टीजीटीज़ होते हैं वो 60 से 65 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो पीजीटीज़ होते हैं वो 70 से 75 के बीच में अपनी सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी का एक क्वेश्चन आएगा कि सर, आप तो केंद्रीय विद्यालय में, तो आपको एग्ज़ैक्ट वैल्यू नहीं पता क्या? आप हमें रेंज क्यों बता रहे हैं? ये रेंज सर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो सैलरी है वो सिटी टू सिटी डिफर होती है। हमारे देश को 3 भागों में बाँटा गया है, एक एक्स सिटी, एक वाई सिटी, एक ज़ेड सिटी। जो एक्स सिटी होती है वो महानगर होते हैं बड़े-बड़े, जो हमारे 5 नगर महानगर आपको पता ही होगा। जो वाई सिटी हैं वो बीच के होते हैं, जैसे गुड़गाँव टाइप हो गए। और जो ज़ेड सिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल ही कस्बे, गाँव और ये छोटे-मोटे शहर होते हैं, ये सारे ज़ेड सिटी के अंदर आते हैं। तो हर सिटी के अंदर आपको अलग-अलग सैलरी देखने को मिलेगी। एक्स सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, वाई के अंदर थोड़ी मिड रेंज की होती है, और ज़ेड के अंदर सबसे कम सैलरी होती है। तो अब दोबारा एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्स सिटी महानगर है, वहाँ पे रहने-खाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सबका खर्चा अलग-अलग ज़्यादा होता है। बेसिकली जैसे मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ, तो हैदराबाद में आपको ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा खर्चा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आपको हाउस रेंट भी बहुत ज़्यादा, आप जाएँगे तो बाहर रहने के लिए तो आपको पता लगेगा कि अगर आप किराए पे घर लेना चाहते हो तो बहुत महँगा आपको घर मिलता है। इसलिए आपको गवर्नमेंट उसको ओवरकम करने के लिए ज़्यादा देती है, और वाई और ज़ेड सिटी में थोड़ा-सा कम मिलता है। तो अगर मैं आपको इसमें भी डिटेल में बताऊँ, पीआरटी को एक्स सिटी के अंदर 60 से 65 हज़ार रुपए इन हैंड आपको मिलेंगे पहले महीने में, और टीजीटी को एक्स सिटी के अंदर आपको 70 से 75 हज़ार के बीच में मिलेगा, और पीजीटी को 80 हज़ार के करीब-करीब आपको इन हैंड मिलेगा। अगर आपकी जॉइनिंग दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, इन सिटीज़ में अगर आपकी जॉइनिंग आती है, तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा, और इनके अलावा कहीं और आती है, तो आप एप्रोक्सिमेटली 5 से 10 हज़ार रुपए कम आप उसको मान सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आज की डेट में ये बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अट्रैक्टिव सैलरी है। इस सैलरी में ऐसी सैलरी आपको प्राइवेट में कहीं नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाएगी, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो बहुत रेप्यूटेटेड हैं, तो वो आपकी खाल उतार लेंगे, प्राइवेट वाले। इतनी सैलरी दे तो देंगे, लेकिन आपकी रातों की नींद को हराम कर देंगे, वो आपकी बिल्कुल मेंटल सेटअप को खराब कर देंगे। तो आपको एक तो गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, ऊपर से आपको इतनी सैलरी मिल रही है, ऊपर से आपको रेपुटेशन मिलेगी, तो सबसे अच्छी बात आपको ये रहती है कि आपको इसमें अट्रैक्टिव सैलरी देखने को मिलती है।
तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है, क्योंकि आप जॉब क्यों लग रहे हैं? सैलरी के लिए लग रहे हैं, और अगर सैलरी अच्छी होगी तो आपको डेफिनिटली एक मोटिवेशन तो मिलेगा ही। सेकंड, सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं। तो एक बात मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो केंद्रीय विद्यालय है या नवोदय विद्यालय है, इसमें मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं मिलती हैं जितनी आपको स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में मिलती हैं। स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ी सी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, बट केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। तो क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों सर? क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमारे केंद्रीय विद्यालय में जो मेगा सिटीज हैं, जिसका मैंने अभी नाम लिया है, वहाँ पे एक मेडिकल स्कीम चलती है जिसको हम बोलते हैं CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। उसमें आपका प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन होता है, एक कार्ड बनता है, फिर आपका एक तरह से वो मेडिकल आपका इंश्योरेंस है। उसमें आप कवर्ड हो जाते हैं, आपके डिपेंडेंट्स कवर्ड हो जाते हैं। अगर आपके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब पे नहीं थे तो वो भी कवर्ड हो जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया ये एप्लीकेबल नहीं होती है। ये सिर्फ मेगा सिटीज के अंदर ही है। जैसे अगर मैं अभी हैदराबाद में काम कर रहा हूँ तो हमारा CGHS एप्लीकेबल है, लेकिन जहाँ पे मैं पहले था, जहाँ से मैं ट्रांसफर होके आया हूँ, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो जेड सिटी थी। जहाँ पे मैं पहले काम करता था आंध्र प्रदेश के अंदर, वो जेड सिटी थी, वो छोटा शहर था, वो कस्बा था, तो उसके अंदर CGHS की फैसिलिटी नहीं थी। तो ये कहीं पे होती है और कहीं पे नहीं होती, क्योंकि आप सबको पता है कि जो हमारे इंडिया के अंदर मेगा सिटीज तो बहुत कम है। बहुत कम चांस है कि आपको दिल्ली मुंबई जैसे शहर मिले। तो लगभग लगभग आपको एक कस्बा ही मिलेगा, तो वहाँ पे आपको CGHS की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत जल्द ये पूरे ऑल ओवर इंडिया लागू होने वाली है। अभी रिसेंटली हमें एक ऑफिस ऑर्डर मिला है, उसमें ये बोला गया है कि बहुत जल्दी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, ये ऑल ओवर इंडिया सभी एम्प्लॉय को CGHS की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। तो मेडिकल बेनिफिट्स आपको ये मिलते हैं CGHS में। आपके पास आपको एक डिस्पेंसरी को फाइंड आउट करना होता है। वहाँ पे आप कोई भी इलाज करवाएंगे, किसी भी तरह का मेडिकल खर्चा होता है, वो आपको पहले खर्च करना होता है अपनी जेब से, बाद में आप उसको रिफंड ले सकते हैं। आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है अपने स्कूल के अंदर, और आपका जितना भी खर्चा हुआ है वो पूरा का पूरा आपको रियम्बर्समेंट हो जाता है। इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती कि सर कितने हजार तक या कितने लाख तक हम कर सकते हैं। आपका जितना भी खर्चा हुआ है, किसी भी लेवल तक का हुआ है, आपको वो पूरा आपको वापस मिलेगा। तो मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी चीज है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के अंदर। फिर आती हैं पेड लीव्स। देखो, अब हम सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि टीचर की जॉब को इतना अच्छा क्यों माना जाता है? हमारे पास तो बहुत सारी जॉब है, हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, हम एसएससी क्लियर करके हम सब स्टाफ बन सकते हैं, और हम पुलिस में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं। तो टीचर की जॉब को इतना अच्छा क्यों माना जाता है इंडिया के अंदर? क्योंकि इस जॉब के अंदर बहुत सारी आपको लीव्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आपको समर ब्रेक मिलती है मई और जून महीने के अंदर, जो 50 दिन की होती है। उसके बाद आपको ऑटम ब्रेक मिलती है, जो सितंबर या अक्टूबर महीने के अंदर आती है। जनरली वो दशहरे से थोड़ा टाइम पहले आती है, ठीक है। हर टाइम वो चेंज होता है, लेकिन जनरली दशहरे से वो पहले आती है। 10 दिन की ऑटम ब्रेक मिलती है, और फिर 10 दिन की विंटर ब्रेक मिलती है, जो दिसंबर और जनवरी के अंदर काउंट होती है। ये स्टार्ट होती है लगभग 24 दिसंबर से लेके 2 या 3 जनवरी तक। तो 50 दिन की समर ब्रेक, 10 दिन की ऑटम ब्रेक, और 10 दिन की विंटर ब्रेक, इसको टोटल करें तो 70 दिन की छुट्टियां आपको एक साल में पर ईयर, ये तो फॉर श्योर है, आपको मिलती ही मिलती हैं। इसके अलावा आपको 10 EL मिलती हैं, अर्नड लीव, जो हर साल आपको 10 EL आपको देखने को मिलती हैं। पांच उसमें से आपको 1 जनवरी को क्रेडिट हो जाती हैं, और 6 महीने के बाद पांच आपको दोबारा से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती हैं। आप इसको कभी भी अवेल कर सकते हैं। हालांकि आपका जो लीव है राइट नहीं है, लेकिन आप कंपिटेंट अथॉरिटी जो आपके प्रिंसिपल होते हैं, उनकी परमिशन लेके आप EL को अवेल कर सकते हैं। और उसके अलावा भी 8 CL आपको और देखने को मिलती हैं, जो होती है कैजुअल लीव। पूरे साल में आपको 8 CL मिलती हैं, आप इसको कभी भी अवेल कर सकते हैं। आपकी हेल्थ खराब है, आपका कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आपको पर्सनल दिक्कत है, आप कभी भी इस 8 CL को अवेल कर सकते हैं। तो 10 EL 8 CL को मिला के 18 छुट्टियां ये होती हैं, और 70 छुट्टियां वो होती हैं। तो कुल मिला के 88 हॉलीडेज तो यही होगी आपके पास एनुअली, मैं एक साल की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा गैजेटेड हॉलीडेज होती हैं, RH होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होती हैं, सेकंड सैटरडे को भी ऑफ रहता है, और संडे को भी ऑफ होता है। तो ये कुल मिला के आपको बहुत सारी साल में छुट्टियां देखने को मिलती हैं। सबसे अच्छी बात टीचर जॉब की ये है कि आपको बहुत सारी छुट्टियां देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है आपको अकोमोडेशन।
जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको अकोमोडेशन नहीं मिलता है, आपको कहीं भी क्वार्टर्स नहीं मिलते हैं, आपको बाहर ही रहना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के अंदर आपको क्वार्टर्स मिलते हैं। हर स्कूल के अंदर कुछ क्वार्टर्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि स्कूल की बिल्डिंग कब बनी थी, अगर वो पुराना है तो क्वार्टर्स कम मिलेंगे, अगर वो नई बिल्डिंग है तो आपको क्वार्टर्स ज़्यादा मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। तो आपको लगभग हर जगह, बहुत कम ऐसे हैं, लेस देन 1% ऐसे केवीएस होंगे जहाँ पे क्वार्टर्स नहीं है। लगभग हर केवीएस के अंदर आपको बिल्डिंग के साथ ही आपको क्वार्टर्स मिलते हैं। तो वहाँ पे आपको अकोमोडेशन मिलता है, आप क्वार्टर्स में रह सकते हैं, 3 बीएचके आपको मिलता है। मैंने आप वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको क्वार्टर्स की डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल में जा सकते हैं। आपको मैंने बहुत अच्छे से बाहर से लेके अंदर तक पूरे क्वार्टर की डिटेल में वीडियो बना रखी है। बहुत अच्छे क्वार्टर होते हैं, एज़ ए ऑफिसर आपको फीलिंग आती है वहाँ रहने के बाद, तो अकोमोडेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस अगर क्वार्टर्स फिल्ड हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपने लेट जॉइन किया है, लेकिन जब आपने जॉइन किया तो पीजीटीज़ या सीनियर टीचर वहाँ पे रह रहे हैं तो क्वार्टर खाली नहीं है। तो आपको बाहर कहीं भी आस-पास आपको रेंट पे आपको होम लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप बाहर रहेंगे तो गवर्नमेंट आपको रहने का खर्चा देती है, जिसको हम बोलते हैं एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। अब सर ये कितना मिलता है? ये भी डिपेंड करता है, अगर आप एक्स सिटी में रह रहे हैं, देखो मैं आपको अप्रॉक्सिमेटली वैल्यू बताता हूँ, लगभग 99% ये एग्ज़ैक्ट वैल्यू ही है। अगर आप एक्स सिटी में रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई में रह रहे हैं, तो आपको लगभग 14,000 रुपए पर मंथ गवर्नमेंट आपको रहने का खर्चा देती है। अगर आप वाई सिटी में रह रहे हैं, तो जैसे जयपुर में, इलाहाबाद में, गुड़गांव में, चंडीगढ़ में, शिमला, अगर आप इन सिटीज़ में रह रहे हैं तो आपको लगभग 9,000 रुपए पर मंथ आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर आप ज़ेड सिटी में रह रहे हैं, बाकी सभी इनको छोड़ के बाकी सभी जो कस्बे, गाँव और छोटे शहर आ गए, उनमें आपको लगभग 4,500 रुपए, मैं टीजीटी पोस्ट को सेंटर में रख के बोल रहा हूँ। पीआरटी में 1,000 कम मान के चले और पीजीटी में 1,000 प्लस मान के चलें। तो अगर मैं एक-एक को डिटेल में बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आपका टाइम खराब होगा। तो मैं एक बार बता देता हूँ, एक्स सिटी के अंदर लगभग 14,000 रुपए, वाई सिटी के अंदर लगभग 9,000 रुपए और जेड सिटी के अंदर लगभग 4,500 रुपए आपको मंथली गवर्नमेंट की तरफ से आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। तो दोनों तरफ से आपको बेनिफिट है। अगर आप क्वार्टर्स में रहते हैं, तो आपको बेनिफिट ये है कि क्वार्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, आपको एक अलग बेनिफिट मिलता है, वहाँ पे सभी स्टाफ मेंबर रह रहे होते हैं। आप शाम को उनके साथ बैठ के चाय पी सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स, वो अच्छे एक फ्रेंड बन जाते हैं, जो लाइफ टाइम के लिए फ्रेंड रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है क्वार्टर में रहने का। आप देखना, आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी। आपका क्वार्टर आपका घर बन जाता है। जब आप छोड़ते हैं तो आप इमोशनल हो जाते हैं। इतना अच्छा आपको क्वार्टर का जो लाइफ़स्टाइल है वो आपको मिलता है। तो अगर आप नहीं भी क्वार्टर में रह रहे हैं, तो अगर बाहर रहेंगे तब भी आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सैलरी के अंदर वो ऐड होके एचआरए मिलेगा, तब भी आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। फिर आपको आता है कैरियर ग्रोथ। कैरियर ग्रोथ में बहुत अच्छी बात ये है कि आपको एक फिक्स टाइम होता है आपकी जॉब का, टाइम के बाद आप अपनी कैरियर की ग्रोथ के ऊपर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप अपनी हॉबीज़ को पूरा कर सकते हैं, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो भी आपके मन में हो कि मुझे इस फ़ील्ड में ग्रो करना है, आप उसको टाइम दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है अपने आप को टाइम देना। हमारे देखो, जॉब को इतना बुरा क्यों बोला जाता है कि हम टाइम दूसरों को दे रहे हैं, हम टाइम दूसरों के लिए दे रहे हैं, तो इसलिए जॉब को इतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन आप जॉब पूरा होने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छे से पे कर रही है, तो आप उतना तो काम कर ही सकते हैं ना, लगभग 6-7 घंटे की ड्यूटी है, आप अपने मन से कीजिए, आप अपने फुल डेडिकेशन से कीजिए, कुछ भी होता रहे, आप अपनी जॉब करते रहें, उसके बाद आप अपने घर पे आएँ और आप खुद को, अपनी फैमिली को, अपना पर्सनल टाइम उसके लिए निकाल सकते हैं। फिर आती है जॉब सिक्योरिटी। देखिए सर, जॉब सिक्योरिटी तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने सारे लोग, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन, हज़ारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में लोग देते हैं। आपको पता ही होगा, रेलवे में कुछ पोस्टें निकलती हैं और उसमें लाखों के लोग में लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं। एसएससी में देखो आप कितना कॉम्पिटिशन है, केंद्रीय विद्यालय में ही देख लो, केवीएस, एनवीएस की जो वैकेंसी आती है, कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। आप अपने आप को भी लकी मान रहे हैं ना, आपके फैमिली मेंबर भी पता नहीं क्या-क्या किया होगा उन्होंने, और आपने भी क्या-क्या किया होगा इस पोस्ट को निकालने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है। ये कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें जॉब सिक्योरिटी होती है। लेकिन एक मिथ मैं आपका क्लियर कर दूँ, पहले 2 साल जब भी आप जॉइन करेंगे, पहले 2 साल आप प्रोबेशन में होंगे। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है कि आप नौसिखिए हैं, अभी आप सीख रहे हैं। तो 2 साल तक आप अपनी जॉब को सीखेंगे, कैसे काम करना है, किस तरह से सिस्टम वर्क करता है, क्या रूल रेगुलेशन है, आपकी
वर्क अथॉरिटी क्या है, आपको कैसे काम तो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। 2 साल तक के लिए आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके 2 साल पूरे होते हैं, उसके बाद आपको एक परमानेंट का टैग आपके ऊपर लग जाता है, तब आपके पास जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको निकाला नहीं जा सकता, ऐसा कभी भी नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि एक बार गवर्नमेंट जॉब में लग गए, अब तो कुछ भी करते रहो, आप निकलोगे तो नहीं, ऐसा नहीं होता सर। अभी रिसेंटली मैं बताऊँ एक प्रिंसिपल सस्पेंड हुए हैं केंद्रीय विद्यालय के। मैं बोलना नहीं चाह रहा वो कहाँ के हुए हैं। अभी रिसेंटली मैं 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि एक प्रिंसिपल सस्पेंड हो गए हैं और रीज़न मैं नहीं बता सकता हूँ। कौन हुए हैं ये भी नहीं बता सकता हूँ लेकिन हुए हैं। उनको सस्पेंड करके घर बिठा दिया गया है, अब उनके ऊपर इंक्वायरी चलेगी। अगर वो सही साबित पाए जाते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाएँगे। सस्पेंड का मतलब होता है टेम्परेरी सस्पेंशन और उसके बाद टर्मिनेशन भी हो सकता है। और उसके बाद अगर आपने भी कोई मिस्टेक कर दिया है, कुछ आपने रूल्स के अगेंस्ट काम किया है, तो आप भी सस्पेंड या टर्मिनेट हो सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सीसीएस रूल्स हैं, वो लागू होते हैं। आप अपने रूल्स को यूज़ कर सकते हैं, आप अपने हक को यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। इतना आसान नहीं होता टर्मिनेट करना, लेकिन हो सकते हैं। ठीक है? गलत नहीं करना है। अगर आप सही काम करेंगे, अपने अपने आप को साफ रखेंगे और अपना डेडिकेशन, अपनी ईमानदारी को रखेंगे, तो आपको कोई टच भी नहीं कर सकता है। इसी को बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी इसी का नाम होता है। ऐसा नहीं है कि आप पैसे खा रहे हैं या फिर गलत काम कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी जॉब रहेगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग टर्मिनेट हुए हैं, बहुत सारे सस्पेंड होते ही रहते हैं। हैदराबाद की बात बता रहा हूँ कि एक टीचर सस्पेंड होके बैठा है, छोटी-सी बात के ऊपर। तो जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन गलत चीज़ के लिए नहीं है। सही चीज़ के लिए जॉब सिक्योरिटी है, सही रहेंगे तो आपको आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। और उसके बाद आता है रिस्पेक्ट, तो जो कि आपको सबको पता है, रिस्पेक्ट के लिए तो सभी भूखे होते ही हैं। आप एक टीचर हैं, ऊपर से आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, आपको कार्ड मिलेगा, कार्ड के ऊपर लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इस तरह का कार्ड किसको नहीं चाहिए? सब चाहते हैं कि इस तरह का कार्ड हो और किस कार्ड से अलग ही रिस्पेक्ट बनती है। तो मेरी बातें बिल्कुल फैक्ट हैं, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। जब आप जॉइन करेंगे, एक टाइम के लिए आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि काम बहुत ज़्यादा है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया, आपको प कम से कम 5-6 महीने लगेंगे। उसके बाद आपके लिए ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, जब आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो डियर टीचर्स, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब और अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अकोमोडेशन अच्छा है, लाइफ़स्टाइल अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहें। आप अपने आप को इस पोस्ट पे देखें कि मैं उस कुर्सी पे बैठूँगा या बैठूँगी, तो मुझको कैसा फ़ील होगा। ये आप अपने ध्यान में रखेंगे, अपने आप को वहाँ विज़ुअलाइज़ करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारे लोगों की राय लेते रहते हैं। राय मत लीजिए किसी की बातें मत सुनिए। अपने आप को फ़ोकस्ड रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, गलत चीज़ों में ना फँसें, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट ना करें और अपने इंटरव्यू पे फ़ोकस करें। बहुत जल्दी आपको आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होगा। और इसी के साथ मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और दोबारा फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।